तो मैं किसान आंदोलन में, दरअसल मैंने आपको पहले बता ही दिया कि यहाँ जो अब दिल्ली में आपको विरोध प्रदर्शन करने का समय सीमा है उतनी ही देर तक आप कर सकते हैं। 2:30 बजे तक था, किसान चले गए, मैं आया दूसरी जगह से। तो आम किसानों से बातचीत मैं करता हूँ, अलग अलग इलाके। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से हूँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। आप? हरियाणा हिसार। एक बात बताइए, अलीगढ़ की तरफ तो आलू होता है जी हाँ, और मैं इधर तो आगरा अलीगढ़ के आलू के किसान बहुत परेशान। बहुत परेशान है सब किसान। मतलब जो है 150 रुपये का बोरा बिक रहा है और 150 रुपये ही कोल्ड का किराया है। तो बहुत किसान तो मैंने सुना कोल्ड स्टोरेज से निकालने ही नहीं गए। क्यों निकालने जाए, उतना ही उसका किराया बन रहा है, उसी की इतनी कीमत मिल रही है। भुखमरी की कगार पे है सा किसान। किसान की हालत बहुत खराब है। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। वो खून के आंसू रो रहा है सर। बच्चों की फीस कहां से देगा, माँ बाप का इलाज कहां से कराएगा, कैसे रोटी रोजी पैदा करे। इतनी हालत खराब है कि आलूओं को जोता जा रहा है खेत में ही। मुझे मालूम है इसके बारे में, मैंने आपको शायद याद हो ना हो, किसानों से जुड़े कार्यक्रम किसान ही याद रखते हैं, बाकी लोग उनकी जो आपके बहुत होते हैं साहब। हाँ। अगर कोई चैनल है तो वो किसानों की आवाज आपका 24 चैनल है। मेरी ये आत्मा गवाही देती है इस बात की। हम लोग कोशिश करते हैं देश का किसान किसानों का, मैंने आपको कहा, मैंने प्याज के किसानों का कार्यक्रम किया था कुछ 1-1.5-2 महीने पहले। तभी वो बता रहे थे कि उन्हें 4-5 रुपए किलो से ज़्यादा प्याज का दाम नहीं मिल रहा है, जबकि लागत उससे कहीं ज़्यादा है। अभी पीछे 1-1.5 महीने से आलू के किसान भयंकर तौर पर परेशान है, इतना परेशान है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो कोल्ड स्टोरेज से अपना आलू निकालने की स्थिति में नहीं है, और उन्होंने रखा इस फिराक में था कि पिछली बार आलू का दाम अच्छा हो गया था। जो सबसे मुश्किल बात किसानों के सामने खड़ी होती है, जैसे ही बेचारों को इस सीजन में लगता है कि इस फसल का दाम ज़्यादा हुआ तो यो फसल बोई जाए, अगले साल फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पर अगले साल नुकसान हो जाता है। और यही दुष्चक्र में फंसा किसान ऋण में और लगातार परेशान होता जाता, और धीरे धीरे देश का किसान, श्रमिक, जो छोटा किसान है वो श्रमिक हो जाता है। वो गार्ड बनने की नौकरी तो कर लेता है, और 10 बीघे या 5 बीघे का किसान है तो किसानी करना नहीं चाहता है। सरकार की तरफ से ये तर्क बार बार आता है कि 3 कृषि कानून अगर लागू हो गए होते तो 2.5, 5, 10 एकड़ वाले किसान या 10 बीघे वाले किसानों के लिए वो फायदा होता। सरकार इस बात का तर्क हमेशा देती है। बहरहाल वो कानून का कहीं कुछ पता नहीं है, और 14 महीने से इस कृषि क्षेत्र में कोई बदलाव या कोई नई बात आई हो ये भी सामने नहीं आया। आप जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप दिल्ली से अगर लखनऊ जाते हैं या आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं फैमिली के साथ, तो आप 5-6 पैकेट चिप्स रख ही लेते हैं अगर आपके साथ बच्चे हैं। उस चिप्स की कीमत 150 से ज़्यादा होती है, और आज आलू का एक कट्टा किसान को 150 रुपये नहीं मिल रहा है। आप यही अंतर समझ जाइए कि जितना आपके बच्चे खा के पैकेट उड़ा देते हैं, उतने में किसान को एक कट्टा नहीं मिलता है। हाँ, आप कहाँ से आए? मैं हिसार नारनौंद गाँव, तहसील नारनौंद, उपमंडल नारनौंद। अच्छा, आप खेती किस चीज़ की करते हैं? खेती ज़्यादातर हमारे यहाँ पर धान की, गेहूँ की होती है। सब्जी, आलू, मिर्च, गोभी वगैरह ये भी होता है। मैंने सुना कि किसान आंदोलन के बाद हरियाणा के कुछ बेल्ट में, और पंजाब में तो खैर नहीं, लेकिन हरियाणा में बहुत लोग ये सोचने लगे कि अब गेहूं और चावल छोड़ के दूसरे नकदी फसलों की तरफ भी चला जाए। ये पिछले 1-1.5 साल में कुछ पैटर्न बदला है क्या? नहीं साहब, हमारे एरिया में तो नहीं बदला है। जैसे हम बाजरा वगैरह, सरसों वगैरह उगाने की कोशिश करते हैं, कुछ बारिश के मौसम की मार हो जाती है, और फिर जैसे अब की बार सरसों था, पिछली बार ठीक भी क्या 6,500-7 हज़ार, अब की बार वो 4.5 से लेकर 5 तक पिट रहा है। और सरकार ने 28 तारीख उसका रेट रख दिया मंडी में। मंडी खुलेंगी 28 के बाद, उस 5550, लेकिन बिक नहीं रहा भाई साहब। और वो यही बोल रहा हूँ, आप 1 मिनट सुनिए। तो जैसे ही फसल आएगी, वो 28 तारीख तक सरसों बिल्कुल किसान के पास नहीं रहेगी। उस टाइम MSP बिकना शुरू होगी, और तब तक वो व्यापारी तो अब तो 5450 हो गई। नहीं भाई साहब,
हमारे 4500 से नमी के आधार पर 4500 5000 के बीच में बेचनी पड़ रही है। अच्छा, वो जो आपने बीच में हरियाणा में आंदोलन किया था तो 10 रुपए क्विंटल जो बढ़ाया था गन्ने का दाम, हाँ जी, वो 10 ही बढ़ाया है या ज़्यादा? वो 10 ही बढ़ाया है और वो नाकाफ़ी है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। किसान इतने लंबे आंदोलन करने के बावजूद भी उसकी सुनाई नहीं हो रही। किसान लाचार है, सरकार सुन नहीं रही, गूंगी बहरी सरकार है, क्या करे इसका। बार बार आंदोलन करके भी किसान परेशान होता है, फिर उसे जैसे अब कटाई का मौसम आएगा कितना आंदोलन करेगा, कटाई के बाद। और आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट हिसार नारनून से। हाँ? डिस्ट्रिक्ट हिसार नारनून हरियाणा। आप तो यार हाँ, तैयार हैं। नू तो काम तो चलेगा, अभी काम तो करना पड़ेगा। किसान के अलावा दूसरा वाला भी करते हो ना ना? ना कुछ नहीं करते, सीधे देसी अपनी गाय मंडी में भी बैठते हो? नहीं बैठते। खेती पे ठेके पे खेती करते ठेके हैं, पे। बार बार नुकसान। भैंस पालते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, ऐसे काम करते चलाते हैं। ठेके पे खेती वाले तो बड़ा फायदा कमा रहे हैं हरियाणा में। नहीं कोई कमाई नहीं, 50-60 हजार जो माल दे के पैसा। अरे हरियाणा में गेहूं और चावल का तो दाम मिल जाए, एमएसपी तो मिल जाए। अगर बात बताओ, गेहूं का 3000 रेट हो गया था, अब किसान की गेहूं आई तो वापिस वही रेट आ गया। बताऊं भाई साहब आपको, बताओ। अरे मैं कह रहा ना, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार के जाके देखो किसानों के क्या हाल है। तुम्हें तो एमएसपी के बराबर मिल जा। हाँ। जो आप ठेके की बात कर रहे हो ना, जैसे हम ठेके पे खेती करेंगे, किसी किसान को फायदा नहीं होगा। मान लो आप 60,000 का भाव पे 1 किला जा रहा है 1 साल का, जैसे ही फसल का थोड़ा सा भाव बढ़ेगा 500-400 रुपये, उसी दिन खेत मालिक उसका रेट बढ़ा देगा। वो 60 की बजाय 65 का मिलने लगेगा, उसको कभी मुनाफा नहीं होता। फिर साल 2 साल फिर मंदा आ जाए, वो कर्जवान होता है, फिर 1 साल 5-4 साल में एक बार भाव मिलता है, वो कर्जा उतर जाता है। सर सबसे बड़ी बात एक है कि किसान पे लगातार कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते कर्जे का मेन कारण ये है कि हमें अपनी फसलों की सही कीमत ना मिलना। मेरा मानना ये है सर, मेरा मानना ये है कि मैं थोड़ा मेधा पाटेकर जो कि आंदोलन करने में बहुत आगे रहती है, जी, इस आंदोलन का उनको समर्थन है, जरा उनसे बात करता हाँ, हूँ, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। किसानों के बीच होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।